गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी। आज हम बाल स्वरूप राही की लिखी हुई कविता कौन पढ़ेंगे। यह एक बाल कविता है। बाल कविता मीन्स ये कविता छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है। तो अब हम कविता पढ़नी शुरू करते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। इसमें कवि कहते हैं कि अगर रात के समय चांद ना होता तो फिर हमें दिशा कौन दिखाता। स्टूडेंट्स, ये आज के समय की नहीं, पुराने समय की बात हो रही है, जब लोगों के पास इतने साधन नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, तो उन्हें जब रात के समय ट्रैवल करना पड़ता था वो चांद की रोशनी से आगे बढ़ते थे, चांद की दिशा को देखकर अपना रास्ता तय करते थे। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। कवि कहते हैं कि अगर दिन के समय सूरज ना निकलता तो फिर तो चारों ओर अंधेरा छा जाता, चारों ओर अंधकार हो जाता, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। सूरज की रोशनी पड़ने से ही हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर सूरज ही नहीं होता तो फिर दिन और रात में क्या अंतर होता। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने बला बहाता कौन। इसमें कवि कहते हैं कि अगर संसार में निर्मल मीन्स साफ और पावन नदियाँ ना होती तो सारे संसार की प्यास कौन बुझाता, क्योंकि नदियाँ हम सभी की प्यास बुझाती हैं, हम मनुष्यों की प्यास बुझाती हैं, पशु पक्षियों की प्यास बुझाती हैं, इस तरह सारे संसार की प्यास बुझाती हैं। सागरों का जो पानी है वो हम नहीं पी सकते, क्योंकि सागर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, इसलिए सबकी प्यास बुझाने का काम नदियाँ करती हैं। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने बला बहाता कौन। कवि कहते हैं कि अगर पर्वत ना होते तो फिर झरने कैसे बहते, जो मीठे झरने बहते हैं वो कैसे बहते। झरने का अर्थ होता है जो पर्वत से पानी बहता है उसे झरना कहते हैं। पर्वत के बिना मीठे झरने भी नहीं बह सकते। अगर ना होते पेड़ बला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होते पेड़ बला फिर हरियाली फैलाता कौन। इसमें कवि कहते हैं कि हरे भरे वातावरण के लिए पेड़ पौधे बहुत आवश्यक होते हैं। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ बहुत हरियाली होती है। ऐसे हरे भरे वातावरण में हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है। पेड़ पौधे ना होते तो फिर हमारा वातावरण भी स्वच्छ ना हो पाता। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। बच्चों, हम जैसे फूलों को देखकर कितने खुश होते हैं, हमें हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाती है, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगर फूल ना होते तो हम फिर खुश ही ना हो पाते, हमें एक ताजगी का अनुभव ही नहीं होता। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। कवि कहते हैं कि अगर नभ में मीन्स आसमान में, अगर आसमान में बादल ही ना होते तो फिर इंद्रधनुष कैसे बनता। इंद्रधनुष मीन्स रेनबो। बारिश के समय जब बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है, जिसमें अलग अलग रंग होते हैं, कुल 7 रंग होते हैं इसमें। अगर बादल ना होते तो बारिश नहीं होती, बारिश ना होती तो फिर इंद्रधनुष नहीं बनता। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। बच्चों, अगर हम सभी ही ना होते, हम मनुष्य ही ना होते तो ये सब प्रश्न फिर कौन करता। कौन कहता कि ये ना होता तो क्या होता, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह बच्चों, कवि के कहने का भाव ये है कि हमें हमेशा जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए। जिज्ञासा मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।